नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TTY व्लॉग्स और मैं हूं आपका भाई TTY। महेर गांव से है, अरुणाचल प्रदेश। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्चाई जहां लोग 2025 में भी एक ब्रिज के बिना जीने पर रहा है। ये कहानी है मैं गडम, बैंगो, पगलम, केबा और टीनाली जैसे गांव की अरुणाचल प्रदेश में, जहां लोगों को हर दिन हर काम के लिए टेरोटमक नदी पार करनी पड़ती है। ना मेडिकल सुविधा है, ना सरकारी ऑफिस आसानी से पैच्ड है, और हर महीने रेशन लाना भी एक युद्ध जैसा तकलीफ बन गया है। ये है टेरोटमक नदी। पिछले कई सालों से लोग इस नदी पर ब्रिज का इंतजार कर रहे हैं। मैं महेर गांव में फेयर प्राइस शॉप चलाता हूँ। हर महीने सरकारी ट्रक राइस लेकर आता है, लेकिन सिर्फ टेरोटमक नदी तक। सरकारी ट्रक यहां तक आता है, लेकिन उसके बाद की कहानी शायद किसी ने देखी नहीं। सरकारी ट्रक राइस लेकर आता है, लेकिन सिर्फ नदी तक। उसके बाद मुझे खुद बोट का इंतजाम करना पड़ता है। बोट मिलना भी आसान नहीं होता। कभी 2 घंटे से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। ग्रेटर देन और बोट वाले को भी मैं अपनी जेब से 2000 से 3000 रुपए तक देना पड़ता हूँ। बोट के बाद राइस को ट्रैक्टर और पिकअप से दुकान तक लाना पड़ता है। हर बैग को 5 से 6 बार उठाना पड़ता है। ट्रक से बोट, बोट से ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से दुकान। इतनी बार उठाने बिठाने से कभी कभी 50 किलोग्राम्स का बैग 47 या 48 किलोग्राम्स का बन जाता है। और जब थोड़ा राइस कम हो जाता है तो गांव वाले बोलते हैं, तुमने राइस घटा दिया, हम कंप्लेंट करेंगे। लेकिन कोई ये नहीं समझता। अगर एक पुल होता तो ट्रक सीधा दुकान तक आता। ना बोट लगता, ना मजदूरी, ना राइस का शॉर्टेज। सिर्फ रेशन का हाई नहीं, यहाँ के लोग हर काम के लिए परेशान हैं। हॉस्पिटल जाना हो तो पेशेंट को कंधे पे उठाकर ले जाना पड़ता है। मेडिकल नहीं है। सरकारी काम के लिए नदी पार करना पड़ता है, चाहे धूप हो या बारिश। बीमारी, डॉक्टर के पास जाना हो तो बोट का इंतजार करना पड़ता है। हॉस्पिटल जाना हो तो हमें 3 से 4 घंटे रुकना पड़ता है। बोट ना हो तो पूरी रात रुकना पड़ता है। डिलीवरी टाइम में हम लोग पैनिक में रह जाते हैं। बोट ना हो तो कैसे जाएं हॉस्पिटल। बारिश हो या धूप, ठंडी हो या अंधेरा, सब कुछ इसी बोट के भरोसे। बोट का 12 सब देना पड़ता है, और अगर बोट वाला आज ना आए तो पूरा काम रुका रह जाता है। स्टूडेंट स्कूल नदी के आस पार है, बारिश में नहीं जा सकते। सरकारी इंटरव्यू के लिए जाने में हाई दिन लग जाता है। कई बार गाड़ी या बस छूट जाती है। आज भी हमारा जीवन नदी के आस पार अटका हुआ है। 21st सेंचुरी में भी अगर हमें एक पुल के लिए तरसना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है हमारे विकास पर। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज या वायरल होने का नहीं है। मेरा मकसद है हमारी आवाज सरकार तक पहुंचना। आज नहीं तो कब तक हम रेशन, दवा, स्कूल, ऑफिस सब के लिए नदी पार करते रहेंगे। एक पुल सिर्फ कंक्रीट का टुकड़ा नहीं होता, ये एक जिंदगी का रास्ता होता है। अगर ब्रिज होता तो एम्बुलेंस नदी के इस पार आती, बच्चे टाइम से स्कूल जाते, रेशन टाइम पर पहुंचता, सरकारी काम, गांव के विकास, सब कुछ आसान हो जाता। मगर आज भी हम नदी के इस पार इंतजार कर रहे हैं। ग्रेटर देन मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में लिखिए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं है। मेरा मकसद है आप तक ये सच्चाई पहुंचना। शायद आपका एक शेयर किसी लीडर तक पहुंच जाए। शायद कोई NGO या मीडिया आउटलेट हमारी मदद कर सके। ये वीडियो सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये हमारी आवाज है। मैं गडम, बैंगो, पगलम, केबा, टीनाली, सारे गांव एक हाई चीज मांग रहे हैं, सिर्फ एक पुल की वजह। 20 साल पीछे चल रहा है। सरकार से हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा ही, सिर्फ एक पुल चाहिए जिससे हमारा जीवन आसान हो सके। रेशन टाइम पे 5 से के बीमारी टाइमली हॉस्पिटल पहुंच सके, स्कूल जाने वाले बच्चे सेफ रह सके। #ब्रिज फॉर टेरोटमक पता नहीं और कितने साल लग जाएगी, शायद आपकी एक आवाज हमारे लिए एक पुल बनवा दे। मैं हूँ TTY व्लॉग्स, आपका भाई। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद, जय अरुणाचल।